नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने आमनेर एजुकेशन चैनल पर। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ एमसीक्यू नंबर 4। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हैं 3, ऑप्शन नंबर बी हैं 4, ऑप्शन नंबर सी हैं 6, ऑप्शन नंबर डी हैं 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुसूचित जनजाति एसटी की संख्या छत्तीसगढ़ में 4 है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कुल सीटें लोकसभा की 11 सीटें हैं। एससी की 1 सीटें, एसटी की 4 सीटें और आरक्षित सीटें 6 हैं। हमारा प्रश्न पूछा गया था एसटी के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं, तो 4 सीटें आरक्षित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए हैं 8, ऑप्शन नंबर बी हैं 9, ऑप्शन नंबर सी हैं 10, ऑप्शन नंबर डी हैं 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10। छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की संख्या 10 है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिलों को बता देते हैं जो 10 आरक्षित हैं। पहले तो आरक्षित क्या होता है ये समझ लीजिए। भू आवेष्टित का मतलब है जिसका कोई समुद्र तल से नहीं लगा हो, जिसकी कोई सीमा किसी दूसरे देश या किसी अन्य राज्य से नहीं लगा हो, ऐसे जिलों को भू आवेष्टित जिला कहते हैं, जिनकी संख्या 10 है। क्रम से सुनना: सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, यह सभी जिला भू आवेष्टित हैं। इसमें सबसे बड़ा जिला कोरबा है, भू आवेष्टित सबसे बड़ा जिला कोरबा, और सबसे छोटा भू आवेष्टित जिला दुर्ग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? तो ऑप्शन नंबर ए है कलचुरी वंश, ऑप्शन नंबर बी है नल वंश, ऑप्शन नंबर सी है काकती वंश, ऑप्शन नंबर डी है फणिनाग वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक कलचुरी राजवंश ने शासन किया। इसके बारे में 2 लाइन। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले कलचुरी राजवंश को है वंश के नाम से भी जाना जाता था। कलचुरी राजवंश की आरंभिक राजधानी तुमान है, जो कि काफ़ी बार प्रश्नों में या फिर छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक कलचुरी राजवंश ने शासन किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, ऑप्शन नंबर बी हैं पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी हैं श्री दानेश्वर शर्मा, ऑप्शन नंबर डी हैं श्री विनय कुमार पाठक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्यामलाल चतुर्वेदी जी। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी को बनाया गया था। सुरेंद्र दुबे जी राजभाषा आयोग के पहले सचिव। राजभाषा आयोग की स्थापना 14 अगस्त 2008 को किया गया था, जिसका मुख्यालय रायपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में शामिल नहीं किया गया है? ध्यान से देखना है दोस्तों, इसमें से किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हैं अबुझमाड़, ऑप्शन नंबर बी हैं बैगा,
ऑप्शन नंबर सी है भुजिया, ऑप्शन नंबर डी है उराव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उराव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले इसके बारे में 2 लाइनें और एक्स्ट्रा फैक्ट जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति जी छत्तीसगढ़ में 5 जनजातियों को विशेष जनजाति के रूप में दर्जा दिया गया है और राज्य सरकार 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में दर्जा दिया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में शामिल किया गया है वो पहला है अबूझमाड़, दूसरा है बैगा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है कमार, पांचवा है कोरवा। राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया है। पहला है भुजिया, दूसरा है पंडोप। इसका सही आंसर है विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी उराव सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवरी नारायण किन 3 नदियों का संगम स्थल है? ऑप्शन नंबर ए है महानदी पैरी और सोंढूर, ऑप्शन नंबर बी है महानदी शिवनाथ नदी और जोंक, ऑप्शन नंबर सी है महानदी मांड नदी लात नदी, ऑप्शन नंबर डी है आमनेर मुस्का और पिपरिया नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महानदी शिवनाथ नदी और जोंक नदी। शिवरी नारायण में संगम होता है, ध्यान रखना शिवरी नारायण पर संगम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1919, ऑप्शन नंबर बी है 1920, ऑप्शन नंबर सी है 1921, ऑप्शन नंबर डी है 1922। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी 1920। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं जो छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जो महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन 1920 में और द्वितीय आगमन 1933 में आए थे। पहला जो हुआ था 20 दिसंबर 1920 को कांडेल नहर सत्याग्रह के समय आया था। उसके साथ आने वाले थे मौलाना शौकत अली, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। जब छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम बार आगमन हुआ था तो गांधी जी के साथ कौन आए थे? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शौकत अली। सॉरी, इसका सही आंसर नहीं है, गांधी जी के साथ आने वाला था मौलाना शौकत अली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी सरपंच होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है प्रदेश में पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है, ऑप्शन नंबर सी है एक अथवा अधिक गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनता है, ऑप्शन नंबर डी है सरपंच चुनाव मतपत्र का रंग पीला होता है, सरपंच चुनाव मतपत्र का रंग नीला होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी सरपंच होते हैं। प्रश्न ध्यान रखना, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी सरपंच होते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि यह कथन गलत है ऐसे करके, तो लेकिन यह आप ध्यान रखना कि बाकी जो कथन है वो सत्य हैं,
लेकिन ये जो कथन है वही असत्य है, लेकिन हमें प्रश्न जो पूछा गया था कौन सा कथन गलत है करके, तो इसलिए ग्राम पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी सरपंच होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न के हिसाब से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है चंदैनी गायन, ऑप्शन नंबर बी है ढोला मारू, ऑप्शन नंबर सी है भथरी गीत, ऑप्शन नंबर डी है ददरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ददरिया। आप लोग को पता है जो ददरिया गीत हैं उसे लोकगीतों का राजा कहते हैं, साथ में इसको लव सॉन्ग के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख लेखक जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ददरिया गीत को गाने वाले प्रमुख लेखक कौन है करके, तो इनमें ऑप्शन दिया रहता है जिसमें छांटना रहता है। जो इनको गाने वाले प्रमुख गीतकार थे उनका नाम आप लोग को बता देता हूँ। पहला थे लक्ष्मण मस्तूरिया जी, दूसरा है दिलीप सड़ंगी जी, तीसरा है केदार जाधव जो जाने माने ददरिया गायन किया करते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किनके जन्म स्थली को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर ए है माता कौशल्या, ऑप्शन नंबर बी है भगवान श्री राम, ऑप्शन नंबर सी है लव कुश, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन ए और बी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लव कुश। छत्तीसगढ़ सरकार ने लव कुश के जन्म स्थली तुरतुरिया को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसका सही आंसर है लव कुश जन्म स्थली को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। चलिए दोस्तों, आज का MCQ सीरीज़ समाप्त होता है। आपको हमारा MCQ सीरीज़ पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।